एक गांव में रामू नामक किसान रहा करता था। एक दिन उसके घर एक सेठ उससे मिलने आया और सेठ ने रामू से कहा कि वह अपने बकरियों को बेच दे। मगर रामू सेठ की बात सुनकर चुप था। रामू कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सेठ उससे कह रहा था कि वह बकरियों का जितना दाम कहे मैं उसे देने को तैयार हूँ। अगले दिन सुबह रामू सेठ की बातों को अपने बच्चों से कह रहा था। रामू कह रहा था कि सेठ बकरियों का मूल्य देने को तैयार हो गया है, और सेठ कह रहा था कि शहर में बकरियों के दाम बहुत ज़्यादा हैं। तो रामू का बालक कहता है कि पिताजी, सेठ बकरियों के दाम को कम में लेना चाहता है। मगर अगले दिन फिर सुबह सेठ गांव की तरफ चल देता है और गांव कुछ दूर जाने के बाद रामू वहां पे मिल जाता है और सेठ और रामू बैठकर दोनों चर्चा करते हैं। सेठ रामू से कहता है कि तुम अपनी बकरियां बेच दो। रामू भी तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह रामू अपने बकरियों को लेकर जंगल में चराने के लिए जाता है और फिर वहाँ बकरियों को चराने के बाद फिर उन्हें लेकर वह घर की तरफ चल जाता है और घर जाने के बाद वहाँ से फिर बैल लेकर आता है और रोजाना की तरह वह अपने खेतों की जुताई करने लगता है। यह रामू का नित्य काम होता है। फिर वह जंगल की तरफ कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। कुल्हाड़ी लेकर जाने के बाद वह जब जंगल में पहुंचता है तो वहां पर वह अपने कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काटता है और जब सारी लकड़ियां वह काट लेता है तब वह उन लकड़ियों को एक गट्ठर में बांधकर घर की तरफ चला जाता है। रामू इन्हीं लकड़ियों को बेचकर अपने जीवन का निर्वहन करता था। फिर अगले दिन तारीख के मुताबिक सेठ रामू के पास आता है और उसके बकरियों का उचित मूल्य लेकर आता है और रामू को दे देता है। रामू सेठ से कहता है कि आप मेरे बकरियों के उचित मूल्य मुझे दे दीजिए। सेठ कहता है ठीक है, ये लो तुम्हारे बकरियों के मूल्य। और रामू खुशी खुशी अपने बकरियों को सेठ के हाथों बेच देता है। फिर रामू सेठ का धन्यवाद करता है और दोनों फिर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।